कहानी ऐसे बच्चे की जिसने होश संभाला तो बेहद गरीबी देखी। गरीब के पास रोटी हो या ना हो पर सपने जरूर होते हैं। उसका सपना था पढ़ने लिखने और कुछ बड़ा करने का। इन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए ये छोटा बच्चा सुबह मेहनत मजदूरी करता और शाम को पढ़ाई। काम में वो जुनूनी था। उसका ये जुनून ही चिंगारी थी। मेहनत रंग लाई। पढ़ लिख कर वो बच्चा एक शिक्षित नौजवान बना, लेकिन किस्मत ने बना दिया उसे एक बैडमैन। केसरिया विलायती, वेरी बैड मैन। नाम बाबा। बोले तो गुलशन ग्रोवर। हिंदी फिल्मों के इस विलेन ने अपनी अदाकारी से दर्शकों को खुद से नफरत करने के लिए मजबूर कर दिया। भाई, सिर्फ एक मौका दो। मौका देता है परमेश्वर, मौत देता है राजेश्वर। इनका नाम इंडस्ट्री के दिग्गज विलेंस में शुमार है। वेटरन एक्टर गुलशन ग्रोवर का फिल्मी जीवन तो काफी लोग जानते होंगे, लेकिन उनके निजी जीवन और उसके अथाह संघर्ष को कितने लोगों ने देखा और जाना होगा। हरामजादा नहीं, कुत्ता हूँ मैं। इनकी कहानी सिखाती है हर हाल में अपने सपने पूरे करना। समय बदलने का इंतजार नहीं, बल्कि समय के साथ खुद को बदल लेना। दिल मेरा मुफ्त का। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप ये जान पाएं कि नन्हे गुलशन ने अपनी पढ़ाई के शौक को कैसे जिंदा रखा। घोर गरीबी के बावजूद उनके माता पिता ने उनके एक्टिंग के शौक को पूरा करने के लिए क्या दांव पर लगा दिया। अंजाम का चिंता तू कर और ये मत भूल, तू अगर में जाए। बचपन की एक रामलीला ने कैसे उन्हें पहुंचा दिया हॉलीवुड तक। गुलशन अक्सर अपने कॉलेज से बगल वाली गर्ल्स कॉलेज क्या करने जाया करते थे। घर और कॉलेज का ये गुडमैन कैसे बन गया फिल्मों का बैडमैन। मिरर मिरर ऑन द वॉल, हूज द बैडमैन ऑफ ऑल। उनके इस बैड इमेज के चलते उनके परिवार को किस तरह की मुश्किलें फेस करनी पड़ी, और अंत में बताएंगे कि बैडमैन के किस सीन पर विवाद इतना बढ़ा कि अंत में उसे फिल्म से हटाना पड़ा। जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार और आभार। मैं हूँ आरजे कंगना और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल सिनेमा सफर। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। दोस्तों, हिंदी फिल्मों के इस हैंडसम, गुड लुकिंग और चहेते विलन के बचपन के बारे में जानना जरूरी है। इनका जन्म 21 सितंबर 1955 को दिल्ली में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बिशंभर नाथ ग्रोवर और माँ का नाम राम राखी ग्रोवर है। उनके 2 भाई और 2 बहनें भी हैं। इनके पूर्वज पाकिस्तान के रावलपिंडी से थे। भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान इनका परिवार भारत आया था। आप समझ सकते हैं कि उस वक्त सीमाओं के आर या पार जाने वालों की स्थिति कितनी भयावह थी। तू अठे पैसे कमाने आया है कि पढ़ने आया है? क्या करेगा पढ़ के? क्या करेगा पढ़ के? गुलशन के परिवार को भी बेहद गरीबी और मुश्किल भरे दिन गुजारने पड़े थे। बचपन तंगहाल था और यही तंगहाली उसके अंदर की चिंगारी को हवा दी जा रही थी। इनका बचपन दिल्ली के त्रिनगर और अशोक विहार में बीता। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के ही सरकारी स्कूल में की। पढ़ने में अव्वल गुलशन शिक्षा हासिल करने के लिए अपनी गरीबी से हमेशा 2 कदम आगे चले। इनका स्कूल दोपहर 1 बजे से शुरू होता था, लेकिन गुलशन सुबह सवेरे ही अपनी यूनिफॉर्म स्कूल बैग में डालकर घर से निकल पड़ते और सीधे पहुंच जाते बड़ी बड़ी कोठियों और घरों के दरवाजे पर। दरअसल वो डोर टू डोर कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट और फिनाइल बेचा करते थे। डिटर्जेंट से कपड़े धोकर भी दिखाते थे और इससे जो कमाई होती थी उससे अपने स्कूल की फीस चुकाते थे और किताबें खरीदते थे। सफल और बड़ा आदमी बनने की राह में इस बच्चे की ये मेहनत भविष्य में मील का पत्थर साबित होने वाली थी। आज समझ में आया क्यों औरत के लिए बेटा बाप का घर छोड़ देता है। इनके पिता दिल्ली में होने वाली रामलीला के लिए लिखा करते थे और उसमें हिस्सा भी लेते थे। ऐसे ही एक बार रामलीला के मंचन के दौरान वानर सेना के लिए एक वानर कम पड़ गया था, तो छोटे से गुलशन को ही वानर बनाकर मंच पर चढ़ा दिया गया। गुलशन ने वानर बन भरपूर तमाशा किया और मजे लिए।
इस तरह से ये उनके अभिनय की शुरुआत कही जा सकती है। रामलीला तो संपन्न हो गई, पर नन्हे गुलशन के दिल में मंच की चाहत बस गई थी। अब वो अपने स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे, लेकिन पढ़ाई में कहीं से भी ढील नहीं दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि हायर सेकेंडरी में 4 सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन के साथ वो फर्स्ट क्लास पास हुए। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे कि उस दिन तुझे जिंदा छोड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के SRCC कॉलेज में बीकॉम में एडमिशन लिया। वो घर से रोज 9 किलोमीटर पैदल चलकर बस स्टैंड तक जाते और फिर 3 बसें बदलकर कॉलेज पहुंचते थे। यहाँ भी वो पढ़ाई के साथ साथ नाटकों में हिस्सा लिया करते। धीरे धीरे वो पॉपुलर होने लगे। उनके कॉलेज के आसपास कुछ गर्ल्स कॉलेज भी थे, जैसे मिरांडा हाउस, IP कॉलेज। यहाँ पर जब भी किसी मेल एक्टर की जरूरत होती तो इन्हें परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाता। यानी ये फिल्मों से पहले ही गर्ल्स के बीच छा चुके थे। तुम्हारे शरीर के पेड़ पर जवानी का नया फूल खिल गया, इसकी खुशबू तो सब। जब अभिनय को लेकर थोड़ा और सीरियस हुए तो इन्होंने लिटिल थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया, पर निश्चय दृढ़ था कि पढ़ाई तो हर हाल में पूरी करनी है, ताकि कोई काम ना मिला तो पढ़ाई तो काम आएगी ही। कॉलेज पूरा करने के बाद इन्होंने अपने सपने को पंख लगाने शुरू कर दिए। अपने पेरेंट्स से बंबई जाने की परमिशन मांगी। पिताजी ने घर के हालात देखकर पहले तो मना कर दिया। वो चाहते थे कि पढ़ाई पूरी करने के बाद गुलशन कोई नौकरी या काम करे, लेकिन बाद में 6 महीने का वक्त दे दिया। इस टॉर्चर का हम यही मध्यांतर करते हैं, हम फिर आएंगे ब्रेक के बाद। गुलशन बंबई पहुंच गए। वहां ये बहुत से स्ट्रगलिंग एक्टर से मिले। अपनी फोटोग्राफ्स और स्टेज, टीवी, रेडियो के सर्टिफिकेट्स लेकर रोज कई दफ्तरों और स्टूडियो के चक्कर लगाते। डायरेक्टर्स के साथ साथ जो भी मिलता सबसे काम लेने की सिफारिश किया करते। लेकिन इतने हाथ पैर मारने के बाद भी जब कोई काम नहीं मिला तो गुलशन अपना सामान पैक कर वापस दिल्ली अपने घर जा पहुंचे। इनके घर वाले इन्हें इस हालत में देखकर चौंक गए थे। उनकी आंखें अंदर की ओर धंसी हुई थीं, पूरा शरीर एक कंकाल की तरह लग रहा था। बंबई में अपने खर्चे कम करने के लिए गुलशन ने अपने खाने में कटौती की थी। गोलगप्पे? ओए कांस्टेबल, तूने हमको बताया नहीं कि हमारे गोलगप्पे आ गए। आप मसरूफ थे सरकार। दिल्ली आने पर उन्हें अपने कॉलेज से बतौर प्रोफेसर के लिए और बैंक से नौकरी के ऑफर आने लगे, क्योंकि बंबई जाने से पहले गुलशन ने चार्टर अकाउंटेंट का एग्जाम पास कर लिया था। उनकी काबिलियत के चलते अब उन्हें अच्छी से अच्छी नौकरी की कोई कमी नहीं थी, पर उनका दिल तो दूर बंबई में था। उन्होंने एक बार फिर पिताजी से बंबई जाकर अभिनय की ट्रेनिंग लेने की बात कही। वो जानते थे कि इसमें काफी खर्चा होगा। अब की बार माता पिता कुछ बोले तो नहीं, पर माँ ने अपने गहने बेचकर और पिताजी ने इकलौता घर गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम कर दिया, लेकिन गुलशन को बिना बताए। इस बात का जिक्र गुलशन ने अपनी आत्मकथा बैड मैन में किया है। काट दो, मेरी नाक काट दो, मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। ऊपर ना चाट मिलती है ना गोलगप्पे। इसके बाद वो सीधे पुणे के FTII पहुंचे, लेकिन किसी आंदोलन के कारण FTII में एक्टिंग कोर्स बंद कर दिया गया। वो वापस बंबई लौटे, जहां पर उन्होंने रोशन तनेजा के एक्टिंग स्कूल में दाखिला ले लिया। शौक जब जुनून बन जाए तो मंजिल बेहद करीब नजर आती है। गुलशन वहां काफी मेहनत करते। उनकी लगन और काम से रोशन तनेजा ने प्रभावित होकर उन्हें बतौर असिस्टेंट टीचर रख लिया। पढ़ते पढ़ते अब गुलशन पढ़ाने भी लग गए थे। उनसे ट्रेनिंग लेने वालों में गोविंदा, कुमार गौरव, संजय दत्त, मजहर खान और कई स्टार किड्स शामिल हैं, जो उनके बैचमेट्स भी थे। एक दिन वहां अनिल कपूर के पिता मशहूर प्रोड्यूसर सुरेंद्र कपूर कोई एग्जाम लेने पहुंचे। उन्होंने गुलशन पर गौर किया कि ये लड़का तो काफी मेहनती और टैलेंटेड है, क्यों ना इसे कोई रोल दिया जाए। गुलशन के लगन और प्रतिभा देखकर उन्हें 1980 में फिल्म हम 5 में एक छोटा सा रोल दिया गया। इस तरह इन्हें फिल्मी दुनिया में पहला ब्रेक मिला। हम 5 में देखकर शबाना आजमी ने उन्हें अपनी फिल्म अवतार में रोल दिलवाया। पिताजी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उस बिजनेस में मेरा भी खून पसीना लगा हुआ। सुरेंद्र कपूर ने उनकी काफी मदद की। वो अक्सर गुलशन को कई डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर से मिलवाते रहते। इसी दरमियान 1981 में सुनील दत्त ने अपने बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी में भी उन्हें मौका दिया। अब गुलशन की पहचान सिनेमा की गलियों में होने लगी थी। उनके काम की हर ओर तारीफ हो रही थी। उन्होंने उन फिल्मों में भी काम किया जिसमें इनसे बड़े विलेन मौजूद थे, जैसे प्राण, अमरीश पुरी, रजा मुराद। इन सब के बीच में भी वो अपनी अलग छाप छोड़ने में कामयाब हुए। इसके पीछे थी उनकी अथक मेहनत।
तुझे मालूम नहीं है, जब से वो बुड्ढा जेल गया है, हम यहाँ के सरदार हैं। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि हर मूवी में गुलशन का गेटअप अलग है, मेकअप बदला हुआ है। वो खास तौर पर अपने मेकअप पर ध्यान देते थे। दर्शक हर बार उन्हें अगली फिल्म में देखकर चौंक जाया करते और उनकी खास आवाज के दीवाने तो लाखों में हैं। साले जी हमें भी हो क्या रहा है? साले जी वो खा रहा है, वो हमारे मुन्ना को। गुलशन अपने हर डायलॉग पर विशेष मेहनत करते, जिसका नतीजा उनके द्वारा बोले गए डायलॉग्स तुरंत दर्शकों की जुबान पर चढ़ जाते। सारा शहर गुल्लू दादा की आजादी की खुशी मना रहा है और तू चूहे की तरह डर के छुप गया है। बाहर निकल। और फिर आई 1989 में सुभाष घई की फिल्म राम लखन, जिसने गुलशन को वो पहचान और मुकाम दिलाया जिसका उन्हें सालों से इंतजार था। इस फिल्म में केसरिया विलायती उर्फ बैडमैन का किरदार इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग उन्हें आज तक इस नाम से पहचानते हैं। एक तरीके से ये उनका तकिया कलाम बन गया। 400 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके गुलशन ने कई यादगार फिल्में दी हैं, जैसे सोहनी महिवाल, दूध का कर्ज, इज्जत, कुर्बान, मोहरा, हेरा फेरी, दिल मांगे मोर, कर्ज, यारियां, मुंबई सागा, विजयपथ, लज्जा, गैंगस्टर। इसके अलावा हॉलीवुड फिल्म में काम करने वाले पहले भारतीय अभिनेता बनने का गौरव भी इन्हें हासिल हुआ। Mr. Harrison, that jungle boy could be my nephew. 1997 में उन्होंने द सेकंड जंगल बुक मोगली एंड बालू नाम की हॉलीवुड मूवी में काम किया था। Imagine this raw flesh-eating beast in my house. इस लिस्ट में माई हॉलीवुड ब्राइड, प्रिजनर्स ऑफ द सन और ब्लाइंड एम्बिशन, डेस्परेट एंडेवर, बीपर के नाम भी शामिल हैं, जिसमें उन्होंने अपनी एक्टिंग का जबरदस्त जलवा दिखाया है। इसके अलावा कुछ ईरानी, मलेशियाई और कनाडाई फिल्मों में भी काम किया है। वो सचमुच एक वर्सटाइल एक्टर हैं। Espèce d'imbécile. Ils seraient même foutus d'oublier leur mère. वैसे हैंडसम गुलशन को देखकर एक सवाल तो मन में उठता है कि वो हीरो क्यों नहीं बने। दरअसल इसके लिए कोई और नहीं बल्कि वो खुद जिम्मेदार हैं। ट्रेनिंग के दौरान ही उन्होंने विलेन बनने की मन में ठान ली थी। इससे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी है। प्रोड्यूसर JS कश्यप को गुलशन की एक्टिंग काफी पसंद थी और वो उन्हें अपनी फिल्म में बतौर हीरो साइन करना चाहते थे, लेकिन गुलशन ने इनकार कर दिया। विलेन बनकर उनका कैरियर अच्छा खासा चल रहा था। उन्हें लगा कि कहीं हीरो बनने के चक्कर में लेने के देने ना पड़ जाएं और उनका कैरियर बर्बाद ना हो जाए। सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं डॉक्टर, ऑन स्क्रीन जहां उनके नेगेटिव किरदारों को लोग एंजॉय कर रहे थे, वहीं इस इमेज का असर उनकी पर्सनल लाइफ पर पड़ने लगा। जब लोगों को ये पता चलता कि फलां व्यक्ति या लड़की उनकी दोस्त है, तो लोग कहते कि तुम्हें यही गुंडा बदमाश मिला है। स्कूल में उनके बेटे के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, जब बच्चे उन्हें उनके पिता की वजह से चिढ़ाते। देखो, जहाँ ना पहुँचे रेलगाड़ी वहाँ पहुँचे बैलगाड़ी, जहाँ ना पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। गुलशन ने अपने किरदारों पर कितनी मेहनत की होगी, इसका एक नमूना आपको पेश है। एक बार उन्होंने लास्ट मोमेंट में फ्लाइट का टिकट बुक किया और उन्हें प्लेन में आखिरी सीट मिली थी और ये सीट उन्हें एयर होस्टेस के साथ शेयर करनी थी। जैसे ही एयर होस्टेस अंदर आई, वो अचानक रुकी, उन्हें देखा और वापस चली गई। टेक ऑफ में देरी हो रही थी। गुलशन चिल्लाए कि क्या हो रहा है, हम क्यों नहीं जा रहे हैं। तभी उन्होंने दूसरी एयर होस्टेस को हंसते हुए बाहर आते देखा और उसने जो बताया उससे सभी के होठों पर हंसी लौट आई। उसने बताया कि हमारी एक एयर होस्टेस आपके बगल में नहीं बैठना चाहती, वो डर गई है, इसलिए उड़ान में देरी हो रही है। ये मजेदार बात उन्होंने एक इंटरव्यू में कही थी। इस तरह गुलशन ग्रोवर फिल्मों में अपने खूंखार किरदारों के चलते रियल लाइफ में भी लोगों के डर का शिकार हो जाते थे। देखो, जिंदगी का मजा जो है ना खट्टे में है और तुम देखते हो गोलगप्पे की तरह। हिंदी फिल्मों के इस बैड बॉय को अजीत और अमरीश पुरी खासे पसंद हैं। एक छोटी सी झलक उनकी पर्सनल लाइफ की। गुलशन ने 1998 में फिलोमिना से 6 साल डेट करने के बाद शादी की थी। इस कपल का एक बेटा है, संजय ग्रोवर, लेकिन कुछ कारणों से ये जोड़ी 2001 में अलग हो गई और डिवोर्स ले लिया। डिवोर्स के बाद गुलशन के रिक्वेस्ट पर कोर्ट ने बेटे की कस्टडी उन्हें दे दी। इसी साल उन्होंने दूसरी शादी कशिश से की, लेकिन कशिश की गुलशन के बेटे संजय के साथ ट्यूनिंग नहीं बन पाई, जिसके चलते रोज झगड़े होते। परिणाम ये निकला कि ये शादी भी 10 महीने के बाद टूट गई। बेटे को गुलशन ने अपने दम पर पाला और आज बाप बेटे की ट्यूनिंग एकदम मस्त है।
अब बात गुलशन ग्रोवर की उस फिल्म की जिसमें उनके हॉट कैटरीना के साथ लिप लॉक सीन ने काफी बवाल मचाया था। ये फिल्म थी बूम, जिससे कैटरीना अपना डेब्यू कर रही थी। इसके एक सीन में गुलशन को कैटरीना कैफ को किस करना था। इस सीन में उनके साथ अमिताभ बच्चन भी थे। कहा जाता है कि गुलशन और कैटरीना बंद कमरे में 2 घंटे तक इस किस सीन की प्रैक्टिस करते रहे। फिल्म जब रिलीज हुई तो इस सीन पर काफी हो हंगामा मच गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आखिर में इसे फिल्म से हटाना पड़ा। लेकिन YouTube पर इस सीन को देखने के लिए लोगों की जैसे बाढ़ सी आ गई। Why don't you ask your good friend Chote Mia? What do I look like to? कमर्शियल फिल्मों के अलावा गुलशन ने कुछ बेहतरीन कलात्मक फिल्मों में भी काम किया है, जिसमें 2011 में आई फिल्म मैं कलाम सबसे ऊपर है। इसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। जी कैसे हो? घना टाइम इसके अलावा मिलने वाले अवार्ड्स में BBC अवार्ड, जॉइंट अवार्ड इन आर्ट एंड सिनेमा, स्टार डस्ट बेस्ट एक्टर अवार्ड और न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स भी शामिल हैं। तो ये थी बैडमैन की कहानी मेरी जुबानी। इस कहानी को सुनने के बाद ये तो कहा ही जा सकता है कि गुलशन ग्रोवर ना सिर्फ एक ग्रेट एक्टर हैं, बल्कि बेस्ट फादर और एकेडमिकली भी बेस्ट रहे हैं। मेरी तरफ से भी उन्हें ऑल द बेस्ट। आपको बैडमैन का कौन सा किरदार या डायलॉग सबसे ज्यादा पसंद है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कंगना को अब दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगी एक और नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।